कहने को तो गिद्ध और बत्तख दोनों ही पक्षी हैं, पर एक नीचे रह के बस क्वैक क्वैक करता रहता है और एक आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। पर इन दोनों को तो भगवान कह लो या प्रकृति कह लो, उसने ऐसा ही बनाया है। पर हम इंसानों को तो एक पावर दी है, पावर ऑफ चॉइस, कि हम चूज कर जाएं कि हमें नीचे ज़मीन पे रह के बस कंप्लेन करना है, एक डक्के जैसे बनना है और हम क्वैक क्वैक करके कंप्लेन करते रहें, या फिर ईगल की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel, and today here I am with one such story about power of choice। एक बार एक टूरिस्ट होता है, वो कहीं घूमने के लिए जाता है और जैसे ही जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपने लिए टैक्सी का वेट कर रहा होता है, उसके सामने एक टैक्सी आके रुकती है, एकदम नीट एंड क्लीन, एक चमचमाती हुई, बिल्कुल साफ। देख के लाइक अचंभित रह जाता है कि इतनी साफ टैक्सी यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। और जब उसमें से वो टैक्सी ड्राइवर उतर कर आता है, ही वॉज टोटली एस्टोनिश्ड। वो टैक्सी ड्राइवर ने एकदम नीट एंड क्लीन क्रिस्प शर्ट पहनी हुई है, उसके साथ में टाई लगा रखी है, प्लस नीटली वो विद अ क्रीज ट्राउजर्स उसके एकदम क्रीज्ड हैं। और वो उसके पास आके, टूरिस्ट के पास आके उसको बोलता है कि सर, जब तक मैं आपका ये लगेज कैब में रख रहा हूँ, यू प्लीज़ रीड माई मिशन स्टेटमेंट। वाओ, मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कैब ड्राइवर। और जब वो उसको पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, माई मिशन is to take my customer to their destination in a quickest, safest and a cheapest way possible and in a friendly environment। wow, वो अंदर आके जब बैठता है, अंदर से भी देखता है जितनी साफ कार बाहर से थी, अंदर से भी वो उतनी ही साफ है। उसके बाद में वो टैक्सी ड्राइवर उसको पूछता है कि सर, आप कॉफ़ी लेंगे या चाय? तो उस पे वो कस्टमर सोचता है इट्स लाइक अ जोक, थोड़ा मजाक में वो ऐसे ही बोल देता है, नो, आई वुड प्रेफर डाइट कोक। और ये क्या, उसके पास एक, उसने अपने कैब में पीछे छोटा सा वो फ्रीजर टाइप्स का कुछ रख रखा है दैट कूलिंग करने के लिए, उसमें से वो उसको डाइट कोक निकाल के देता है। एंड एज इफ बस यही काफ़ी नहीं था, आफ्टर दैट वो पूछते हैं, सर आपका इंटरेस्ट किस में है? आई हैव ऑल टाइप्स ऑफ मैगजीन्स। I have sports magazine, I have politics magazines related to politics, fashion magazines और general story books if you want to read। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, नहीं आज की सर आप किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करोगे? एंड ही जस्ट टेल कि उसकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से म्यूज़िक्स हैं। उस कस्टमर को, उस ट्रैवलर को समझ ही नहीं आता कि यार ये क्या है, मैं कैब ड्राइवर में हूँ या कहीं होटल में आया हुआ हूँ, ऐसा तो कभी देखने के लिए मिला नहीं है। फिर वो उसको पूछता है कि सर, इफ़ यू वॉन्ट, अगर आपको ये म्यूज़िक सुनना है या आपको रेस्ट करना है दैन इट्स ओके, बट इफ़ यू वॉन्ट तो मैं आपको, आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं, यहाँ की जो फेमस जगह है उनके बारे में भी आपको बता सकता हूँ। तो ये सब सुन के ना अब इस टूरिस्ट से रहा नहीं गया। वो बोलते हैं कि तुम मतलब मेरे साथ ही कुछ ऐसा स्पेशल बिहेव कर रहे हो या अपने हर कस्टमर को ऐसे ही ट्रीट करते हो? तो टूरिस्ट द कैब ड्राइवर से कि नहीं सर, मैं हमेशा से ऐसे नहीं था, लेकिन हाँ, अब मैं अपने सभी कस्टमर्स को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। तो वो पूछता है, लाइक वो क्यूरियस हो जाता है, वो टूरिस्ट कहता है कि मुझे भी बताओ, व्हाट मेड दिस चेंज इन यू, कैसे आया तुम्हें ये इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव चेंज? तो वो कैब ड्राइवर बताता है कि मैं भी पहले दूसरे कैब ड्राइवर्स की तरह ही था, हर टाइम चिड़चिड़ करना, परेशान रहना, थोड़ा गुस्से में रहना, अपनी कार का ध्यान नहीं रखना। फिर एक दिन मैंने रेडियो पे एक प्रोग्राम सुना, उसमें था अबाउट पावर ऑफ चॉइस। उसमें वो बोल रहे थे कि अगर आप सुबह उठ के ये सोचोगे कि आज का तो मेरा दिन खराब जाने वाला है, आप अपने काम पे ठीक से नहीं आओगे, चिड़चिड़ करते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, देन डेफिनेटली यू आर नेवर गोइंग टू डिसअपॉइंट योर सेल्फ। आप हमेशा अपनी उम्मीदों पे खरे उतरोगे, क्योंकि जब सुबह ही उठ के सोच रहे हो कि तुम काम पे जा रहे हो, तुम्हारा दिन खराब होने वाला है, क्या यार फिर से वही बोरिंग काम, तो वो बोरिंग ही लगेगा। आप जिन प्रॉब्लम्स को सोच के जा रहे हो वो प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। सो उसमें वो बता रहे थे कि आपके पास एक चॉइस है कि आप या तो बत्तख की तरह, एक डक की तरह सारे टाइम कंप्लेन करते रहो, क्वैक क्वैक करते रहो, या फिर ईगल बनो और आसमान की ऊंचाइयों को छूओ। और वो सब सुन के मुझे लगा कि वो मेरे लिए ही है,
मैं भी तो यही करता हूँ, सारे टाइम कंप्लेन करता रहता हूँ। ये कैब चलाना ही मेरा काम है, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग होती है, मुझे पैसा मिलता है, मुझे खाना मिलता है, मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता हूँ। और मैं करता क्या हूँ, मैं इसी को लेके कंप्लेन करता रहता हूँ। बस उस दिन से मैंने सोचा कि मुझे अपने में बदलाव लाना है। मैंने दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करा। मैंने देखा दूसरे टैक्सी ड्राइवर क्या करते हैं, कैसे वो हर टाइम चिड़चिड़ करते रहते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ भी रूडली बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स भी खुश नहीं रहते। तो बस मैंने एक एक करके मुझे क्या नहीं करना और क्या बदलाव करना है, करना स्टार्ट करा। और जब मैंने थोड़ा थोड़ा बदलाव लाया, मेरे कस्टमर्स उससे खुश हुए, तो उससे मुझे और प्रोत्साहन मिला और मोटिवेशन मिला आगे बढ़ने का। तो मैं और ज़्यादा चेंजेस करता रहा। तो ये सुन के वो टूरिस्ट बोलता है, एंड सीम्स लाइक इट हैज़ वर्कड फॉर यू, तुम अब अच्छा कर रहे हो। टैक्सी ड्राइवर फिर रिप्लाई करता है, यस सर। मेरा फर्स्ट ईयर में जब मैंने ईगल बन के उड़ने की कोशिश की थी, मेरा प्रॉफिट डबल हो गया। और इस साल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 4 टाइम्स ज़्यादा कमाऊंगा। ही फर्दर सेड कि सर वो तो आज आपको मेरी कैब खाली मिल गई, क्योंकि जिन सर ने बुकिंग की हुई थी उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और वो नहीं आ पाए। अदरवाइज़ मेरे पास हमेशा एडवांस में बुकिंग रहती है। मेरे जो ओल्ड कस्टमर्स हैं वो जब भी आते हैं या यहाँ पे भी किसी को कहीं जाना होता है, वो मुझे हमेशा एडवांस में बुक करके रखते हैं। सो फ्रेंड्स, वी जस्ट saw how by just making the power of choice, how that cab driver, that ordinary cab driver, made a huge change in his life. So why not you can also do that? So start becoming an eagle. Just see कहाँ आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, always and always try to improve upon yourself. Don't try to bring all the changes together. Just take one day at a time and every day become a better version of yourself. So I am leaving here for you to decide what you want to be. You want to be like a duck doing quack quack, or like an eagle and soaring high on the sky. And yes, one more positive thought. You don't die if you fell in the river, but if you die if you don't know how to swim. So अगर आपका ऐसा काम है कि आप पानी में गिर सकते हो, then learn swimming. So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, then do let me know through your comments, subscribe to my channel and share with your friends, and stay safe, happy and healthy. Bye bye.